यानी ई बिजनेस के बारे में। ई बिजनेस इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस विया द इंटरनेट। ई बिजनेस में इंटरनेट का यूज करके बिजनेस किया जाता है, जिसमें कि गुड्स और सर्विसेज की बाइंग, सेलिंग, टेक्निकल और कस्टमर सपोर्ट सब कुछ ऑनलाइन होता है। ई बिजनेस का कॉन्सेप्ट लेट 90s में मर्ज, जब IBM ने ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की बात की जहां बायर्स और सेलर्स इंटरनेट पे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। कुछ लोग ई बिजनेस और ई कॉमर्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करना, जबकि ई बिजनेस में सभी टाइप के ऑनलाइन बिजनेस आते हैं। ई कॉमर्स ई बिजनेस की एक ब्रांच है। स्कोप ऑफ ई बिजनेस। द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज नॉट restricted to only online shopping. It also includes online stock transaction and the use of software. ई बिजनेस का स्कोप बहुत ज्यादा है। इंडिया में अभी तक बिजनेस को ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू किया जाता था, बट अब बहुत से बिजनेस ई बिजनेस के लिए अवेयर हो रहे हैं और इसे अपनी स्ट्रेटजीज में ऐड कर रहे हैं। ई बिजनेस का स्कोप वाइड होता है। इसमें लगभग सभी टाइप के बिजनेस फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजरियल एक्टिविटीज को कंप्यूटर नेटवर्क्स पर परफॉर्म किया जा सकता है। आजकल बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने के लिए बहुत बड़े लेवल पर बहुत सी बिजनेस पेमेंट्स ऐप भी यूज हो रही हैं। एग्जाम्पल गूगल पे, फोन पे, ओला, स्विगी एक्सेट्रा। बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। फर्स्ट, एज ऑफ फॉर्मेशन। ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करना एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, जिसमें कि पूरा सेटअप लगाना पड़ता है, जबकि ई बिजनेस स्टार्ट करना इजी होता है। बस एक लैपटॉप और वेबसाइट या प्रॉपर एप्लीकेशन की जरूरत होती है। सेकेंड, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में ई बिजनेस में कम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें उतनी फिजिकल लोकेशन की नीड नहीं होती और कम मैन पावर में काम चल जाता है। थर्ड, कन्वीनियंस। इंटरनेट की वजह से ई बिजनेस 24/7 किया जा सकता है। ई बिजनेस किसी भी चीज को कहीं पर भी किसी भी टाइम अवेलेबल करा सकता है। फोर्थ, स्पीड। जब कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसमें कुछ टाइम नहीं लगता। सब इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल रहती है और कस्टमर कभी भी बिना किसी मैन पावर की सपोर्ट के उसे एक्सेस कर सकते हैं। इससे बिजनेस की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। फिफ्थ, ग्लोबल एक्सेस। इंटरनेट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। ये सेलर को अपने प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए ग्लोबल मार्केट प्रोवाइड करता है। इसी तरह से बायर भी दुनिया के किसी भी कोने से गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। इंटरनेट के आने से पेपर वर्क पर डिपेंडेंसी को कम कर दिया है, इसकी वजह से इंफॉर्मेशन एक्सेस करना इजी हो गया। गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट भी ई बिजनेस को सपोर्ट करती है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है। इजी पेमेंट। ई बिजनेस में पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से हो जाती है, जिससे ट्रांजैक्शन करने में टाइम कम लगता है। कंपनीज कस्टमर को अट्रैक्ट करने और सेफ फील करवाने के लिए कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी देती है। लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस से कंपेयर करें तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। लैक ऑफ पर्सनल टच। ई बिजनेस में कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को टच या फील नहीं कर सकते, इसीलिए कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना मुश्किल हो जाता है। डिलीवरी टाइम। ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसे ही आप गुड्स परचेज करते हैं वो आपको मिल जाते हैं, बट ऑनलाइन बिजनेस में प्रोडक्ट्स की डिलीवरी में टाइम लगता है। ई कॉमर्स साइट लाइक Amazon आजकल सेम डे डिलीवरी भी प्रोवाइड करने लगे हैं, बट प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई। सिक्योरिटी इश्यूज। जैसे जैसे इंटरनेट का यूज इंक्रीज होने लगा है, ऐसे ही ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस भी सामने आए हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हैक करने का खतरा बना रहता है। ऑनलाइन बिजनेस में ये एक बड़ा चैलेंज है। हाई रिस्क। ई बिजनेस में रिस्क के चांसेस हाई होते हैं, क्योंकि ई बिजनेस में पार्टीज के बीच में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो फ्रॉड के केस में लीगल एक्शन लेने में डिफिकल्टी होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीखा कि ई बिजनेस क्या होता है। इस वीडियो के कंटेंट का रेफरेंस हमने रिलायबल पब्लिकेशन की बुक से लिया है। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप आपको हमारा वीडियो यूजफुल और नॉलेजेबल लगा होगा।